ओके। सो आज की क्लास हमारी थोड़ी सी शॉर्ट होगी। हम आज 1 घंटे की क्लास रखेंगे। और इन केस अगर हमारा ये लिंक जो है, ये जूम मीटिंग हमारी 40 मिनट बाद ओवर हो जाए, तो आप इसकी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा और हम दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे। सो मुझे कंफर्म कर दें अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, गुड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिवट टेबल है। वैसे तो हमारे कुछ एक्सेल फार्मूलाज आज के टाइम टेबल के मुताबिक मेंशन है, लेकिन वो हम पिछली क्लास में ही सारे फार्मूलाज कवर कर चुके हैं। और अब हम पिवट टेबल के ऊपर बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू नो, आप में से कितने लोग पिवट टेबल के ऊपर काम करते हैं, या इसके हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग है पिवट टेबल के हवाले से? मेरी तो जीरो फरहान अंडरस्टैंडिंग है पिवटल। साहब, ओके। ठीक। मुझे थोड़ा सा काम करने का मौका मिला है। और वो इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है जिसमें फॉर इंस्टेंस सिटी के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, जियोग्राफी के लिहाज से, या रिलीजन के लिहाज से, या डिनोमिनेशन के लिहाज से डाटा फिल्टर करना हो, तो वो बहरहाल मुझे थोड़ा बहुत उस पर इतना एक्सपीरियंस हुआ है। ग्रेट। सो चलें, गुड। अच्छा, पिवट टेबल, आई आई थॉट के इट्स वेरी ओल्ड टूल। आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। एंड एनीवेज, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। पिवट टेबल इज़ अमेजिंग। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं ऑलमोस्ट 2010 से मैं प्रैक्टिकली करियर के अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने कुछ टूल्स वगैरह पढ़े देखे, लेकिन पिवट टेबल मैंने प्रैक्टिकली 2017 में सीखा। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिफोर 2017 मुझे पिवट टेबल का प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था और मैं हमेशा से कतराता था। मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला 2017 में। एक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हुई, तो वो पाकिस्तान पोलियो प्रोजेक्ट को देख रहे थे और आई वॉज पॉइंटेड देयर एज मैनेजर। तो वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में पिवट टेबल के ऊपर सारी टीम काम कर रही होती थी, तो मैंने प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझा। और जब मैंने इसको सीखा 1-2 हफ्ते के अंदर, जब मैं इससे यूज टू हुआ, गो थ्रू हुआ, तो इट्स इट्स जस्ट अमेजिंग। इट्स जस्ट अ मैजिक। तो मुझे बड़ा मज़ा आया मुझे। और एक दफ़ा एक टेस्ट हुआ मेरा, एक पुरानी बात है 2014-15 की बात है शायद। एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, तो वहाँ पे एक टेस्ट था, एक इंटरव्यू के लिए एक पोजीशन थी डाटा एनालिस्ट के। व्हेन आई वेंट देयर, तो मुझे पिवट टेबल नहीं आता था, इसलिए मैं उस टेस्ट में से फेल हो गया, क्योंकि वो टेस्ट पिवट टेबल बेस्ड था। तो प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज़ में इन होते हैं, पिवट टेबल हो या डैशबोर्ड हो या फार्मूलाज हो या कोई भी फंक्शन हो, जब तक आप प्रैक्टिकली अपने किसी काम के अंदर उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, और उससे यूज टू होना या उससे गो थ्रू होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं अपनी फाइल अपनी लेके आता हूँ इसके ऊपर, एक्सेल फाइल लेके आता हूँ इसके ऊपर। हम थोड़ा सा पिवट टेबल को समझेंगे। जस्ट यस, ओके, फाइन। ठीक है जी, ये हमारी एक्सेल फाइल है। ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट पिवट टेबल इज़, तो मैं थोड़ा सा आपको एक इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि आपके पास, आपने जितने भी पिवट टेबल देखे हैं, जितने भी, नॉट पिवट टेबल, आप जब भी कोई टेबल देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पास टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स से सिटी वाइज डाटा है, इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, और लाहौर, और जस्ट क्विकली मैं थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ कर दूं, कराची और क्वेटा फॉर एग्जांपल, सिमिलरली पेशावर। आपके सामने एक टेबल है जिसमें आपके सामने आप ये कह लीजिए कि क्वार्टर वाइज किसी न किसी प्रोडक्ट का सेल्स का डाटा है, प्रॉफिट है, Q1, Q2, Q3 फॉर एग्जांपल, एंड Q4। तो यू सी कि ये इस किस्म का जो टेबल है, ये एक टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली पिवट टेबल जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर सिखाता है, ये आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाता है।
सो पिवट टेबल की जो सबसे अच्छी बात है, हम अभी इसको परफॉर्म करेंगे एंड वी विल लर्न कि पिवट टेबल में आप इंफॉर्मेशन को नॉट ओनली आप उसके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर, बट पिवट टेबल के अंदर आप चीज़ों को 360 एंगल से चेंज करके भी देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, और जब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो यू विल लव इट। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। सो आपको एक टेबल, एक लेआउट दिखाने का पर्पज़ ये था कि ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर अगर पिवट टेबल नहीं जानते तो बनाना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अगेन मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, 2012 में मेरा एक प्रोजेक्ट था। वुड यू बिलीव कि मैंने कोई 80-90 टेबल्स बनाने थे, और मैं एक एक कॉलम के ऊपर सिमिलरली, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं एक एक टेबल के ऊपर फिल्टर लगा लगा के लाहौर की वैल्यूज़ का एक एक नंबर निकाल निकाल के तो मैंने वो टेबल बनाए, एंड इट टुक मी अराउंड 3 to 4 वीक्स टू कंप्लीट 80 और 100 टेबल्स समथिंग। कोई एक प्रोजेक्ट था एजुकेशन का। मुझे उस टाइम पिवट टेबल नहीं आता था, लेकिन जब पिवट टेबल आ गया तो ये 5 मिनट का काम था। सो मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा, गाइड करने की कोशिश करूँगा कि हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये चीज़ जहन से निकाल दें कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ये आपकी ज़िंदगी आसान करने वाला एक टूल है। आप इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आपने सबसे पहले किसी भी शीट के अंदर उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है, पूरी शीट को। पूरी शीट को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये जो एक डाउन एरो टाइप एक बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। गो टू इंसर्ट और पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर लें। तो यू सी कि जैसे ही मैंने पिवट टेबल के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर टॉप लेफ्ट पे, तो आपके सामने एक रेंज आ गई, और जैसे रेंज आई तो आपके सामने एक डॉटेड लाइन भी आ गई। अब अगर आप इस डॉटेड लाइन को समझना चाहें तो ये डॉटेड लाइन आपको ये बता रही है कि आपके पास इस शीट के अंदर जितना डाटा था आखिरी सेल तक, कॉलम ई तक, और नीचे 5000 रोज तक, इसने सारे के सारा हाईलाइट कर लिया है। एंड ये आपको ये रेफरेंस भी यही बता रहा है कि कॉलम ए से कॉलम ई तक सारा डाटा हाईलाइटेड है। ओके। सो अगेन मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँ, और मैं इसको दोबारा से पिवट टेबल के ऊपर लेके आता हूँ, तो यू सी मूविंग डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यू वर्कशीट है, तो पिवट टेबल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एक नई वर्कशीट के अंदर खुलता है। यस, यू हैव ऑप्शन। अगर आपके पास एक स्मॉल डाटा सेट है और आप चाहते हैं कि आप सेम शीट के ऊपर अपने पिवट टेबल को फॉर्मुलेट कर लें या नया पिवट टेबल बना लें, तो यू विल क्लिक हेयर। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी करंट शीट के ऊपर जिस सेल के अंदर उसको लेके आना चाह रहे हैं उसका रेफरेंस देंगे। बट ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और थोड़ा सा हम इसको समझेंगे तो हम एक नई शीट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लिक ओके, एंड यू सी कि आपके पास एक सा एक स्ट्रक्चर खुल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास पिवट टेबल है। सबसे पहले मैं इसको रीनेम करूँगा फॉर माई अंडरस्टैंडिंग पिवट टेबल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ शीट्स और भी हैं। तो मैंने इसको अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा कलर शलर भी दे दिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बना दिया। अब यू सी कि ये सारा पिवट टेबल मेरे इस कस्टमर डेटाबेस की बेस के ऊपर बना है। और जैसे ही मेरा ये पिवट टेबल बना तो आपके पास यहाँ पर 3 नई चीज़ें खुल गई। पावर पिवट, ये उसका एक फंक्शन है पावर पिवट। इस और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें मॉडलिंग वगैरह होती है। हमारा काम इसके ऊपर है पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन। तो अब ये दोनों मेन्यू तब तक रहेंगे जब तक हम पिवट टेबल के ऊपर काम करते रहेंगे। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते हैं तो ये दोनों मेन्यूज जो आपके सामने हैं, दोनों टैब्स डिसअपियर हो जाएंगे। सो लेट मी शो यू अ स्ट्रक्चर हाउ इट वर्क्स। आप देखिए, आप जैसे ही आपने पिवट टेबल क्रिएट किया आपके साथ पास यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पर एक पैन खुल गया है जो कि आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये आपका पिवट टेबल कैसा दिखेगा। ये हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक इंडिकेशन है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट राइट क्लिक किया तो वो जो राइट साइड पे एक पैन आ रहा था वो डिसअपियर हो गया। तो अब उसको वापस कैसे लेके आए, क्योंकि हमारा काम तो उस पेन के ऊपर है जो राइट साइड पे था। तो बड़ा आसान तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लेफ्ट पोर्शन के ऊपर। यू सी मैंने जस्ट किसी भी जगह पे क्लिक किया, मेरे पास राइट साइड पे वो पेन आ गया।
अब ये जो फोर बॉक्सेस हैं, दैट इज ऑल द स्ट्रक्चर। अब टॉप से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपके पास कोई 100 के अराउंड, या शायद 30-40 जितने भी वेरिएबल्स हमारे इस डेटाबेस के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम सर्च बार से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक वेरिएबल चाहिए इनकम, जो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक कि वो वेरिएबल कोई 40-50 नंबर कॉलम के ऊपर है। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस बार, मैं सिंपली यहाँ पर इनकम लिखूंगा, एंड यू सी कि मेरे पास यहाँ पर इनकम वेरिएबल आ गया। आपको सिर्फ उस वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, एंड यू विल राइट इन द सर्च, और वो आपके सामने, वो वेरिएबल आपके सामने यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। एक चीज़। दूसरा, ये लिस्ट जैसे मैंने जिक्र किया, ये तमाम कॉलम्स जो यहाँ पर विजिबल हैं, उनकी ये लिस्ट हमारे पास पिवट टेबल में यहाँ पर आ गई है। आप किसी को भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आप ये कह लीजिए, ये जो फोर बॉक्सेस हैं, ये समझना ज़रूरी है। अ, ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। मैं इसमें आपको थोड़ी सी दो तीन चीज़ें परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसका पिवट टेबल के दो तीन मेजर फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि आप इसमें डाटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज से क्या मुराद है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इन फोर बॉक्सेस का एक तारुफ दे दूँ। पहला बॉक्स है फिल्टर। आपके पास डाटा है, वी विल अप्लाई एवरीथिंग। आपके पास एक वेरिएबल है, तो आप उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं एट दिस बॉक्स। आपने करना यह है कि आपने उस स्पेसिफिक वेरिएबल को फिल्टर वाले बॉक्स में ले आना है, तो आपका यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगा, फिल्टर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड जो बॉक्स है राइट साइड पे, ये कॉलम्स हैं। और कॉलम क्या है, ये कॉलम्स है, Q1, Q2, Q3, Q4। जब हम एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं पिवट टेबल के अंदर, तो रिमेंबर दिस, ये जो कॉलम्स हैं, ये पिवट टेबल के अंदर यहाँ पर डाले जाते हैं। और ये जो रोज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पिशावर, सिटी नेम्स, ये जो रोज़ हैं, ये यहाँ पर इंसर्ट की जाती हैं। एंड फोर्थ बॉक्स इज अबाउट वैल्यूज, योर कैलकुलेशंस, सम, काउंट, परसेंटेजेस, मल्टीप्लाई, एवरीथिंग। सो अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इसमें पिवट टेबल में एक सबसे बड़ा फंक्शन इसका जो है, जो आपकी ज़िंदगी आसान करता है, वो आपके डाटा को रीऑर्गेनाइज करना है। आपके डाटा को 360 एंगल पे चेंज करके दिखाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है सिटी, एंड यू सी कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। जैसे मैं इस वेरिएबल के ऊपर अपने कर्सर को लेके आऊँगा, तो मैं इस, जैसे मेरा ये कर्सर फोर कॉर्नर की शेप में आएगा जो आपके सामने दिख रहा है, तो मैं इसको ड्रैग करते हुए किसी भी बॉक्स के अंदर लेके आ सकता हूँ। आई ओनली नीड टू नो कि मुझे इससे काम क्या लेना है, मुझे सिटी वेरिएबल से करना क्या है। क्या मुझे इस डाटा को रीऑर्गेनाइज करना है, क्या मुझे इसका कोई एनालिसिस करना है, इसके नंबर्स निकालने, मुझे ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने इस सिटी के कॉलम को उठाया और मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, तो यू सी कि आपके लेफ्ट साइड के ऊपर सिटी का एक रोज बन गई है। और मैं रोज के अंदर लेके आया, तो सिटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली, अगर मैं सिटी को यहाँ से उठा के, आई एम ड्रैगिंग इट, मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो यू सी कि सिटी अब कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट, आप इसका टेबल का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा, हम इसको पहले नंबर पे लेके आते हैं, सिटी। ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छा, जब भी आपका वो राइट पैन डिसअपेयर हो जाए ना, आपको नज़र ना आ रहा हो, तो परेशानी वाली बात नहीं। आपने सिर्फ इसके ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करना है, तो आपका पैन आ जाएगा। इन केस अगर आपका फिर भी पैन नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, शो फील्ड लिस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर वो राइट पैन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं। अच्छा, मैं अगर किसी वेरिएबल को इसमें से आउट करना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर में से, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली क्लिकिंग, उसको मैं पिक कर रहा हूँ विद द माउस, और मैं उसको यहाँ पर लाके किसी भी एरिया पे मैं छोड़ दूंगा, तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये था कि मैं इस वेरिएबल को पिक करके लेके आया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर इस बॉक्स के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट वो रोज़ में चला जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने सिटी के ऊपर क्लिक किया, वो रोज़ में चला गया। अच्छा, अब सिटी का करना क्या है आपने,
हमें कुछ सिटी का कुछ पता तो हो ना कि इसका करना क्या है, लिस्ट तो बन गई है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी इस डेटाबेस के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के कितने केसेस हैं। बेसिकली आई ओनली नीड टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिटी कॉलम। मुझे ये पता चलाना है कि कितने इस्लामाबाद कितनी दफ़ा पेयर हो रहा है, कोयटा कितनी दफ़ा पेयर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू वाले कॉलम के अंदर इसी सिटी को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्थ बॉक्स है वैल्यूज, दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशंस। इसमें और आप कोई काम नहीं करेंगे। ये पहले तीन बॉक्सेस आपकी डाटा को फॉर्मेट या उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए यूज होते हैं। कैसे होते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। सिटी को मैं यहाँ पर लेके आया तो यू सी कि जैसे मैं यहाँ पे सिटी को लेके आऊँगा तो अब आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो गया। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ कंप्लीट टेबल, ये सिर्फ उसने आपको एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी है। तो हमें पता चल गया कि 5025 कस्टमर्स की डिटेल है इस डाटा के अंदर, इस डाटाबेस के अंदर। ये हमारे पास एक काउंट ऑफ सिटी आ गया। काउंट मींस कि उसने आपके एक एक केस को काउंट करके बता दिया। इस्लामाबाद 1006 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यूएई 21 दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्वेटा इतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो एवरीथिंग। सो वन स्टेप अहेड। यहाँ तक आई होप कि आपको इसकी बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करूँ। अभी हम अभी तक की स्टेज के ऊपर अभी हम सिर्फ डाटा को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, जो कि पिवट टेबल का एक एस्पेक्ट है, एक कंपोनेंट है या एक पिक्चर है। ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सिटी वाले वेरिएबल के साथ कुछ और चीज़ों को अलाइन करूँ। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जेंडर को भी लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ से जेंडर को पकड़ूंगा और इस जेंडर को सेकंड नंबर पे ले आऊँगा। तो यू सी कि मेरे पास सिटी यहाँ पर, सिटी के बाद मेरे पास जेंडर आ गया। ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको जब क्लियर करूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसका वो एक फॉर्मेटिंग का एक इशू है, वो मैं भी बता देता हूँ आपको। सो मज़ीद आप ये चाहते हैं कि आप इसमें एक थर्ड लेयर भी ऐड करें, आप डाटा को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बर्थ ईयर, हमारे पास एक वो था बर्थ, जेंडर के बाद मंथ, तो मैं इसमें मंथ को भी ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल। नीचे आइए इस लिस्ट के अंदर और मंथ को पिक कर लें यहाँ से। क्यों मैं इस मंथ को पिक कर रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है, ये तीनों आप कह लीजिए नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले सिटी आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर लूँ। फिर दूसरे नंबर पे मंथ आ गया। फिर तीसरे नंबर पे जेंडर आ गया, मेल फीमेल आ गया। तो तीन वेरिएबल्स यहाँ पर कंपाइल हो गए। बस इस डाटा से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बता रहा है। इट्स टोटली आप कह लीजिए कि एक बड़ा अजीब सा मिक्सचर सा है। तो मुझे इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है और मुझे इसको एक शेप देनी है, मुझे इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करना है। अभी तक के फेज के अंदर हमने सिर्फ तीन वेरिएबल्स को रोज की कैटेगरी के अंदर ऐड किए है। अच्छा, अब इसको मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। ठीक है। तो आप राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर। ये आप ये कह लीजिए कि इसका एक ट्रिक है, आपने इस टेबल को बेहतर प्रेजेंट करना है, ये बेहतर तरीके से दिखाना है। तो पिवट टेबल ऑप्शंस के ऊपर जाइए, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लासिक के ऊपर क्लिक कर लें आप। ठीक है। जैसे ही आप क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेबल एक बेहतर शेप में आ जाएगा। क्लिक हेयर। तो यू सी कि अब आपके पास यहाँ पर बेहतर शेप में वो टेबल आ गया। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर जब हम डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं इसमें अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा, इसके ऊपर बाद में आएंगे। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये इस्लामाबाद, ये तो बड़ा नीला पीला सा हो गया। लेट मी इसके मैं कलर थोड़े से चेंज कर दूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है। तो इसी के अब हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे पास वो जो पहले सारी इंफॉर्मेशन विद इन वन कॉलम नज़र आ रही थी सीक्वेंसली, वो अब सारी अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गई है। अब हम डाटा को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर कैटेगरी के बाद आपको टोटल नज़र आ रहा है। जैसे जनवरी है, इसका टोटल आ गया। मैं अगर इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, इसी तरह फरवरी का टोटल आ गया। तो अब जितने वेरिएबल्स ऐड अप करते जाएंगे, हर एक के टोटल्स बढ़ते जाएंगे। अब इस टोटल को ख़त्म भी किया जा सकता है, इनविजिबल भी किया जा सकता है, और इसको रखा भी जा सकता है। इफ़ यू थिंक कि अभी टोटल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली राइट क्लिक कीजिए और
सब टोटल, ये जो टिक मार हुआ है इसको क्लिक कर लें तो आपके टोटल इस पूरी फाइल में से टोटल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक तो था मंथ वाला टोटल, आप नीचे आए तो इस्लामाबाद का टोटल अलग से आ गया। आप इस टोटल को भी आउट करना चाह रहे हैं, इसको भी आउट कर दीजिए। अच्छा, वाई एम डूइंग दिस, हम अभी डाटा को रीऑर्गेनाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है। एक तीसरा मेल फीमेल वाला, वो खैर इसमें मुझे लगता है इसमें टोटल है ही नहीं मेल फीमेल वाला, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम डाटा रीऑर्गेनाइजिंग सीख रहे हैं इस पिवट टेबल के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपको डाटा की तरतीब ऐसे नहीं चाहिए, आपको इस्लामाबाद सेकंड नंबर पे चाहिए और जेंडर आपको पहले नंबर पे चाहिए या मंथ आपको पहले नंबर पे चाहिए, तो आप ये क्या करेंगे? आप सिंपली, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं हाइड कर दूँ इसको, यस। यू सी, अब मैं इसको इसको शफल करने लगा हूँ। इस सारे स्ट्रक्चर को शफल करने जा रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मुझे जिस भी वेरिएबल को जिस भी पोजीशन पे लेके आना है, मैं इसके ऊपर, आप ये रो वाले कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो 3 वेरिएबल्स हैं, सिटी मंथ जेंडर। मैं ये चाहता हूँ कि जेंडर मुझे सबसे पहले नजर आए और सिटी मुझे आखिर में नजर आए। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप जैसे ही जेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर, तो आपके पास उसकी पोजीशन के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। मूव अप, तो मैं जैसे ही इसको मूव अप करूंगा तो यू सी कि जेंडर सेकंड नंबर पे आ गया और मंथ आगे चला गया, ठीक है। अब जैसे ही वो सेकंड नंबर पे आया तो मेल का टोटल भी आ गया और फीमेल का टोटल भी आ गया। आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, इसको आउट करना चाहें आउट कर सकते हैं। बट अगेन मैं ये चाहता हूँ कि जेंडर मुझे पहले नंबर पे चाहिए। वी आर और रीऑर्गेनाइजिंग द डाटा। जेंडर को मैं लेके आता हूँ पहले नंबर पे। मूव अप, मूव डाउन, अब आप क्योंकि मिड में है तो आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए। मूव टू बिगिनिंग, मूव टू एंड, यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं मूव अप के ऊपर चला जाता हूँ तो यू सी मूव जेंडर, अब सब मेल सबसे पहले आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप डाटा को किसी ऐसे एंगल से देखना चाह रहे थे कि मेल के अंदर किस सिटी के अंदर क्या सिचुएशन है और फिर हर सिटी वाइज मुझे मंथ वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। यू सी कि उसने अकॉर्डिंगली उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। अब आप चाहते हैं कि मंथ जेंडर तो मैं पहले नंबर पे ले आऊँ लेकिन मुझे मंथ सेकंड नंबर पे चाहिए, तो देर इज़ नो एनी इशू। आप इसके ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर आइए, मंथ के ऊपर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर लें और इसको पहले नंबर पे ले जाएं। मंथ इस टाइम लास्ट पे है, मूव अप करेंगे तो मंथ यू सी के सेंटर में आ गए, ठीक है। सिटी आखिर में चला गया। तो इसी तरह आप इसको रीऑर्गेनाइज शफल कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आपके इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके नंबर चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि नंबर इज द सेम। जो आपने पहले निकाले थे नंबर वही है, लेकिन अब आप सिर्फ उसको रीऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं इसको ज़रा कलर्स के ख़त्म कर दूं। आई होप कि आपको इन 3 वेरिएबल्स की शफलिंग समझ में आ गई होगी, क्या हाउ यू प्ले विद दिस वेरिएबल्स, जस्ट फॉर योर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको डाटा कैसा दिखना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं तो सही, मैं जेंडर को कॉलम वाइज देखना चाह रहा हूँ। विद इन 3 वेरिएबल्स मैं जेंडर को कॉलम पे रखना चाह रहा हूँ। तो यू सी कि अब आपका स्ट्रक्चर मजीद बदल गया। अब आपके पास रोज के अंदर सिर्फ मंथ और सिटी है, यू सी, और बाकी आपके जो मेल फीमेल वाले कॉलम से वो वेरिएबल्स वो आपके पास राइट साइड पे ऊपर चले गए, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पर अब मंथ और सिटी है। अच्छा, अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। आपको ये अभी आपको इस पिक्चर समझ में आ गई होगी। आपने एक वेरिएबल कॉलम्स में रखा जस्ट टू गिव इट टेबल शेप, और आपने सिटी और मंथ को लेफ्ट साइड पे रखा रोज के अंदर, इस्लामाबाद, कराची और फिर मंथ्स। अब आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा फिल्टर अप्लाई करें कि आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे, लेकिन आप सारे मंथ्स का डाटा यहाँ पे ना देखें, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मंथ को उठाएंगे, आप फिल्टर के अंदर ले आएंगे। तो वी आर अगेन एट द स्टेज ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, रीऑर्गेनाइजिंग द लुक ऑफ डाटा, ठीक है ना। उसको हम आप शफलिंग करते जा रहे हैं, आपको जिस लुक में जो भी देखना है। तो व्हाट हैपेंड, अब आपके पास यहाँ पर इस्लामाबाद आ गया रोज के अंदर, मेल फीमेल आ गया कॉलम्स के अंदर, और मंथ चला गया किसके अंदर, फिल्टर के अंदर। अच्छा, अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है? तो यू सी कि आपको हर एक वेरिएबल के ऊपर एक फिल्टर जरूर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी सिटी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी फिल्टर है। आप चाहें
तो आप इसी फिल्टर को अप्लाई करते हुए सिर्फ इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे मैं अभी इस्लामाबाद को क्लिक करूँगा तो इस्लामाबाद आ गया। सिमिलरली आपके जो रोज में जो कॉलम्स के अंदर वेरिएबल हैं, जो जेंडर है, इसके ऊपर भी फिल्टर है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप सिर्फ अगर फीमेल्स की इंफॉर्मेशन को देखना चाह रहे हैं तो फीमेल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। सो देर इज़ अ मैसेज कर 10 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगा, बट डोंट वरी, जैसे ये ख़त्म होगा तो हम 1-2 मिनट बाद दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये मंथ आ गया। अब मंथ के अंदर मुझे इसका फिल्टर ढूंढना है। इसका फिल्टर, अच्छा इसका फिल्टर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है, मैं वही परेशान था। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर वाली 2 रोज को मैंने हाइड कर दिया था। लेट मी अनहाइड दिस। मुझे वो अनहाइड करने वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। समथिंग इज रॉन्ग। अनहाइड। ये मेरे से गलती हुई कि मैंने उसको हाइड में डाल दिया ऊपर वाली रो। यस, यू सी। अब ये जो मंथ है, ये हमारे पास फर्स्ट रो में चला गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका टेबल का स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा। सिटी को रोज में डाल दिया, कॉलम्स में जेंडर को डाल दिया, और मंथ को हमने फिल्टर्स के अंदर डाल दिया। बट जो मंथ को आपने फिल्टर में डाला वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे? अब आप अगर कोई टेबल या कोई डाटा एनालाइज कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, और आप इसमें से किसी 1-2 महीने की इंफॉर्मेशन को पिक करना चाह रहे हैं। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लें, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। आपके सारे महीने इसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसमें से किसी एक महीने को पिक करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप इसको अनचेक करेंगे ऑल को, तो सारे महीने आपके अनचेक हो जाएंगे और आप मई को पिक कर सकते हैं, किसी एक महीने को। यू सी। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो सिर्फ मई के महीने की है। ठीक है, नॉट ऑल द मंथ्स। सो सिमिलरली यू कैन प्ले विद दिस टेबल। आप इसमें अपने डाटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अगर आप इस शीट के ऊपर रहते हुए डाटा को शफल करके देखना चाह रहे हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उसमें जेंडर को पहले, इस कॉलम को पहले नंबर पे लेके आ जाएं, बी वाले कॉलम को उठा के तीसरे नंबर पे ले जाएं, इस मंथ वाले के कॉलम को उठा के पहले नंबर या दूसरे नंबर पे ले आएं। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन पिवट टेबल। ये पिवट टेबल का सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि आप उसमें डाटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, मैंने आपके सामने 3 चीज़ें रखनी है। तो अब आपको आई होप कि इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। फिल्टर का पता चल गया, कॉलम का पता चल गया, रोज का पता चल गया, और फिर काउंट ऑफ सिटी। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस सारे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद आप इसमें इनकम के लेवल को देखना चाह रहे हैं, इनकम को, तो आप इसको आउट कर दें वैल्यूज़ में से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें ये मेंशन किया हुआ। तो जैसे मैं इसको आउट करूंगा तो यू सी द होल स्ट्रक्चर इज देयर, बट आपके सेल्स एम्प्टी हैं। तो आपको ये पिवट टेबल को ये बताना है भाई आपने कैलकुलेट क्या करना है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, और जैसे मैंने आपको इनकम का बताया तो आप इनकम को उठाएंगे और वैल्यूज़ के अंदर ले आएंगे। सो जैसे आप वैल्यूज़ के अंदर लेके आए तो अब आपको पता चल गया इस्लामाबाद के अंदर मई के महीने में मेल्स की इनकम लेवल ये है, फीमेल्स का इनकम लेवल ये है। अच्छा, अब एक और चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसमें वैल्यूज़ के अंदर किसी भी वेरिएबल को लेके आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको हर वेरिएबल को सम पे लेके जाएगा। तो यू सी कि ये सम है, लेकिन मुझे चाहिए इसकी एवरेज इनकम, नॉट सम। तो मैं क्या करूँगा? अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट इज़ वैल्यू। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग के अंदर जाऊँगा, और मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है। तो ये ऑप्शंस क्या है? ये सिर्फ इस एक वेरिएबल के हवाले से ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एवरेज मेंशन कर दिया। ठीक है, एवरेज। और आप यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करेंगे तो अब ये सारी की सारी जो नंबर्स हैं ये आपके पास ये एवरेज शो कर रहे हैं, नॉट द पर मंथ एक पर्सन की इनकम या मेल्स की इनकम, ये आपको ऑन एवरेज बता रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये भी आ गए, एवरेज इनकम भी आ गई। अब मैं इसके साथ साथ इसी टेबल स्ट्रक्चर को रखते हुए मैं एक और वेरिएबल की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। लेट्स से एज इज़ वेरी कॉमन वेरिएबल, ये मेरे पास एज है। तो मैं इसको यहाँ पे उठाऊंगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यू सी व्हाट हैपेंड। अब मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है, एक काउंट ऑफ एज है
जिसको मैं हाईलाइट कर दूं, और एक मेरे पास एवरेज इनकम है, इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ विद दिस कलर, एवरेज ऑफ इनकम, काउंट ऑफ एज। मुझे काउंट नहीं चाहिए, एज कभी भी काउंट नहीं होती। काउंट का मतलब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी के ऊपर जाऊंगा और वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। व्हाट आई वांट, एज सम भी नहीं होता, एज एवरेज तो हो सकती है, लेकिन हमारे पास एवरेज केस ऑलरेडी है यहाँ पर, एवरेज इनकम। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन सारे सिनेरियो के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मैक्सिमम जो एज नंबर है वो कितना है, मतलब ऑल सिटीज मैक्सिमम एज नंबर कितना है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इस लिस्ट में से आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, वेरिएबल्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, और ये सारी चीज़ें। तो मैं इसमें से मैक्स को पिक कर लेता हूँ। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हर एक शहर के अंदर मई के महीने में जितने भी कस्टमर आए और वो मेल थे, तो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या थी, मैक्सिमम नंबर क्या था एज का, जो डाटा सेट से हमें मिलता है। तो दिस इज मैक्सिमम एज, नॉट एवरेज। अगेन, अब ये चूंकि मैक्सिमम एज के ऊपर अप्लाई हुआ है, तो जितनी दफ़ा एज रिपीट होगा हर एक के साथ मैक्सिमम आएगा। यू सी, यहाँ पर भी मैक्सिमम एज आ गया। अब ये एवरेज इनकम है, ये एवरेज इनकम है। तो जो चीज़ आप इस वैल्यूज़ के अंदर पिक करेंगे, वही चीज़ आपके इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर लागू होगी, वही इम्प्लीमेंट होगी सारे स्ट्रक्चर के ऊपर। आई होप कि आपको यहाँ तक पिक्चर क्लियर होगी है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अप टिल हेयर, मुझे बताइए, हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फेज पर जाते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, एनी कमेंट? अ, फरहान साहब, नहीं ये बहुत अच्छा है। जी। जी फरहान साहब, मेरा एक सवाल है। जी प्लीज़। वो ये कि ये जो आपने ये वाला फीचर बताया, ये मुझे नहीं पता था, जो आपने अभी एवरेज इनकम निकाली है। हाँ जी। यहाँ पे मेरे जहन में सवाल ये रेज हो रहा है जी जी। कि मुझे एक प्रॉब्लम आता है, मुझे ना एक प्री एंड पोस्ट जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना, जी जी। तो हाँ जी। उसमें मुझे ये एवरेज निकालनी होती है कि मेरा ना फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम वो लिकर्ट स्केल नॉर्मली यूज करते हैं। हम्म। तो हमें ये देखना होता है कि एवरेज चेंज क्या आया है। फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चंस हैं, तो अब आप जब डिफरेंस को मेजर करते हैं तो फिर आप उसका एवरेज निकालते हैं। अच्छा, क्या वो वाला फंक्शन यहाँ पे एड अप हो सकता है? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के अगेंस्ट हम ज्यादातर लिकर्ट स्केल यूज करते हैं ना, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, मैं समझ गया। नॉट डिसएग्री। जी तो मैं क्या समझ, वो वाली चीज भी इसमें हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। पिवट टेबल अलाउज यू, आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। वो हमारा वैसे तो इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट एक टॉपिक था, तो मैं अभी आपके इस क्वेश्चन के साथ उसको भी थोड़ा सा मैं एड्रेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स अज्यूम कि हमारे ये वाले जो कॉलम्स है ना, ये 4, ये आपके प्री एंड पोस्ट टेस्ट हैं, और इसमें 5 कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 कॉलम्स ले लेते हैं, ठीक है, बी डे और बी ईयर। जस्ट फॉरगेट के इसका वेरिएबल का नेम क्या, हम इसको प्री एंड पोस्ट ले लेते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों का एवरेज लेना चाह रहे हैं, एम राइट? आप इन दोनों का एवरेज लेना चाह रहे हैं ना, इन 2 नंबर्स का, पीवर टेबल पे होते हुए। ओके, लेट मी कैलकुलेट इट। हमारा वैसे कोई 1.5 मिनट बाकी है, इसके बाद फिर ये आउट हो जाएगा, फिर हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सो आप इसमें क्या करेंगे, मैं इसको क्विकली परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। सो आप पिवट टेबल पे हैं, यहाँ पर। लेट मी क्रिएट एन अदर पिवट टेबल क्विकली। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे आ जाएं, और आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को पिक कर लें। लेट्स से कि ये आपके 2 वेरिएबल्स हैं, और ठीक है, ये आ गया, नॉट दिस। नहीं, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सेशन एक्सपायर हो रहा है, मैं उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सो मेरे ख्याल में हम साइन आउट करते हैं और सारे दोबारा इसको ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा से।